बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगी यूनिक स्टाइल अंडा पराठा की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उस बाउल में मैंने 2 अदद अंडे तोड़ के ऐड कर दिए हैं। अब इन अंडों में हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने नमक हस्बे ज़रूरत और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की है और उनको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक आधा छोटे साइज़ का प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके और थोड़ी सी बंद गोभी कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। सब्जियाँ मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऐड की हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी के ऐड किए हैं और 2 चम्मच के करीब ही मैं इसमें आटा ऐड कर दूंगी। और अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सचर रेडी करके रख लेंगे। अब पहले से ही गूंदे हुए आटे का मैंने एक पेड़ा बना लिया है और अब इसको बेल के एक बड़े साइज़ की हम रोटी बना लेंगे, क्योंकि अब हम एक पराठा रेडी करने जा रहे हैं। तो जितनी बड़ी रोटी हो सकती है आप उतनी बड़ी बेल के बना लें। और उसके ऊपर अब हमने जो ये मिक्सचर बना के रखा हुआ था घी का और आटे का, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो पराठा होता है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और इस तरह से इसको कटर की मदद से इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। इससे पराठे के लच्छे बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे रोल की शेप में। अब फोल्ड करने के बाद इसका एक यूनिक सा पेड़ा बनाकर रख लेंगे और इसी तरह हम 3 से 4 पराठों के पेड़े बना के रख देंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं इसको बेलना शुरू कर दूंगी। आटे को या पेड़े को रेस्ट देने से क्या होता है कि हमारा जो पराठा है वो बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको तवे पे डाल दिया है। तो तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब इसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी चेंज कर देंगे और इसके ऊपर घी लगाना हम शुरू कर देंगे। आप चाहे तो पराठे को ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हम इसको गोल्डन कलर आने तक इसी तरह पकाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो रहा है। अब इसके ऊपर हम आमलेट जो हमने बना के रखा हुआ है सब्जियों वाला, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे, लो फ्लेम पे बिल्कुल। और अब इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज की है तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा लच्छा पराठा विद आमलेट के साथ रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार के प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। और आप चाहे तो इसको इस तरह स्लाइस में भी 2 हिस्सों में भी कर सकती हैं और रोल बना के भी बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। और बच्चों का तो ये बहुत ही पसंदीदा अंडा पराठा होता है और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इस रेसिपी को एक बार घर में जब ट्राई करेंगे तो रोज़ाना यही रेसिपी बनाया करेंगे। तो आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने मेहमानों के साथ, फैमिली के साथ। ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।